ये प्रश्न छठवां, समीकरण 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। मतलब समीकरण को हल करना है। हल करना तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे यम का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक समीकरण को हल करवाया, दो समीकरण को, फिर उससे एक नया समीकरण दे दिया है y बराबर mx + 3, तो इसमें यम का मान निकालना है। समझ रहे हैं? यानी अब हमारे ऐसे सवाल हैं कि एक समीकरण को हल करके x का मान और y का मान निकालेंगे, फिर एक नया समीकरण रहेगा, उसमें कोई अचर रहेगा। अचर यम हो सकता है, k हो सकता है, p हो सकता है, ठीक है, कुछ भी होगा, उसका मान निकलवाएगा। यानी एक समीकरण दे देगा, पहले उसको हल करवाएगा, समीकरण हल करके x और y का मान निकालिए। फिर एक नया समीकरण दे देगा, उस समीकरण में कोई ना कोई अचर दे देगा। अचर यम हो सकता है, k हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी होगा, उसका मान निकलवाएगा। जैसे देखिए, ये है 2x + 3y बराबर 11, एक समीकरण है, और ये 2x - 4y बराबर -24 कह रहा है। पहले इसको हल कीजिए, पहले इसको क्या करना है, हल कीजिए। फिर उसके बाद m का मान ज्ञात कर रहा है। कब? एक नया समीकरण बनाया है, y बराबर mx + 3, 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। अब देखिए, दो समीकरण है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। पहले तो कह रहा है इसको हल कीजिए, फिर एक नया समीकरण दिया है, उसमें यम का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर रहा है तो हल करिए। तो देखिए, गुणांकों को बराबर करके हम हल करें तो यहाँ तो गुणांक ऑलरेडी बराबर है, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। गुणांक बराबर है, देखिए गुणांक बराबर है, 2x बराबर है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस घटा दें तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये ऋण से हो जाएगा धन, और ये धन से हो जाएगा ऋण से हो जाएगा धन। ठीक है, ये घटा दिए हमने, गुणांक बराबर थे। अगर गुणांक बराबर नहीं होते तो समीकरण हल करना हम लोग सीख ही लिए हैं। तो ये कट जाएगा और 4 और 3 हो जाएगा 7y बराबर 11 और 24 हो गया 35। यानी y बराबर हो गया 35/7, उधर जाएगा भाग चल जाएगा, 7 × 5 = 35। y की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू 5 हो गई। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। इसको समीकरण हम मान लें 1 और इसको मान लें 2। y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, ठीक है, रख दिए। तो y की वैल्यू रख दिए, तो 2x + 3y की वैल्यू रख दिए 5 बराबर 11, 2x + 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 - 15, 2x बराबर -4, x बराबर -2। तो y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, तो यहां से हमारा y की वैल्यू हो गई 5 और x की वैल्यू हो गई -2। तो हमने समीकरण को सॉल्व कर लिए। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाले -2 और y की वैल्यू निकाले 5। अब कह रहा है, देखिए यम की वैल्यू निकलवा रहा है। तो यहां पर x का मान हमें पता है, y का मान पता चल गया, रख दीजिए। y बराबर mx + 3 में क्या रखेंगे, x बराबर -2, y बराबर 5 रख दीजिए। अरे x का मान पता चल गया है, y का मान पता चल गया है, रख दीजिए। y की वैल्यू हो गई 5 बराबर यम
x की वैल्यू हो गई -2 प्लस 3, 5 -2m प्लस 3, इधर हो गया 5 माइनस हो गया 3 -2m, 2 बराबर -2m, तो m करेंगे तो 2 बटे -2, m बराबर क्या हो गया -1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए, तो इस तरह के समीकरण में क्या होता है कि समीकरण हल करना होगा। जैसे ये समीकरण दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24, यह समीकरण दिया है। इसको हल करके x और y का मान निकालिए पहले, फिर इसकी सहायता से एक समीकरण है y बराबर mx प्लस 3, इसमें m का मान निकालिए। तो हमने इस समीकरण को हल किया, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24, इस समीकरण को हमने हल किया। देखिए दोनों के गुणांक बराबर हैं x वाला, तो घटा दिए, घटाने से हमें, तो घटाने से क्या हुआ कि जब घटा दिए तो x वाला यहाँ का नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो प्लस हो गया और ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये कट गया, 4 3 7y बराबर 35, y बराबर 5, y का मान निकल गया जब घटाए समीकरण को हल किए। तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दिया, मान लीजिए पहले ही समीकरण में y का मान रख दिए तो 2x, y की जगह 3, y की जगह क्या रखें 3, y की जगह 5, इसको हल किए, x का मान निकल गया। अब देखिए हमें x और y का मान निकल गया। जब x और y का मान निकल गया तो इसकी सहायता से एक नया समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो x का मान है -2, y का मान है 5, तो इसमें हमें m का मान निकालना है। यानी ये समीकरण में x बराबर -2, y बराबर 5 रख दीजिए, तो x बराबर -2, y बराबर 5 रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, x की जगह m, x की जगह -2 प्लस y की जगह 5 रख दिए, इसको सॉल्व किए, m की वैल्यू हो गई -2। तो इस तरह का जो सवाल होता है उसमें वही रहता है कि एक समीकरण दिया रहेगा, वो समीकरण में पहले सॉल्व करना होगा। जैसे एक समीकरण सॉल्व करना, उससे x और y का मान निकलेगा, फिर इस x और y के मान की सहायता से एक नया समीकरण रहेगा, उसमें किसी अचर का मान निकलवाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सवाल देखिए कि तीसरका का पहला y 2x माइनस 3y बराबर 13 तथा 7x माइनस 2y बराबर 20 को सॉल्व करना है। दो समीकरण है, इसको हमें हल करना है और y बराबर mx प्लस 7 के लिए m का मान ज्ञात करना है। वही चीज है, इसमें भी देखिए कोई नया चीज नहीं है। अब ये दो समीकरण हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना तो हम जानते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ x का मान निकलेगा और कुछ ना कुछ y का मान निकलेगा। जो भी मान निकलेगा फिर इसी मान को इसमें रख देंगे, y बराबर mx प्लस 7 में रख देंगे, m की वैल्यू आ जाएगी, निकालेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, ये तो हल करना जानते ही हैं। देखिए 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x माइनस 2y बराबर 20। अब हम डायरेक्ट कर दें, इतना तो कर ही चुके हैं। इसमें 7 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, या इसमें y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं, कोई भी कर लीजिए। मान लीजिए y का x का गुणांक बराबर, इसमें 7 का गुणा, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसमें 7 का गुणा और इसमें 2 का गुणा, तो 7 दूनी 14x माइनस 7 त्रिक 21y 1391, ये हो गया तीसरा समीकरण। 7 का गुणा किया, 7 दूनी 14x, 7 तरीके 21y बराबर 1391, इसमें 2 का गुणा, 7 दूनी 14x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 20 दूनी 40। ठीक, अब देखिए ये दोनों समान है, घटा दीजिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 4 प्लस है और 21 नेगेटिव है, 21 में से 4 गया
17, वो भी निगेटिव में, ऋण y बराबर 51, 91 में से 40 गया तो 51 पॉजिटिव में, तो y बराबर हो गया, माइनस है तो 51/-17, तो प्लस और माइनस का भाग देंगे तो हो जाएगा y बराबर -3, 17 × 51, y की वैल्यू कितना हो गया -3। अब इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, y बराबर -3 इस समीकरण में रख दें, रखने पर रख दीजिए तो 2x - 3, y की वैल्यू है -3 बराबर 13, 2x माइनस माइनस हो गया +9 बराबर 13, 2x बराबर 13 - 9 पक्षांतर हो जाएगा, 2x बराबर 4 और x बराबर 2। तो देखिए y की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू आ गई 2। इतना तो हमें पता चल गया। इस समीकरण को हल किए, 2x - 3y बराबर 13 और 7x - 2y बराबर 20, इन दोनों समीकरण को हल किए, इसमें 7 का गुणा कर दिए, गुणांक बराबर कर दिए, x का गुणांक बराबर किए, तो इसमें 7 का गुणा, इसमें 2 का गुणा कर गए, तो करके घटा दिए, तो y की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू आ गई 2। इतना मान हमें पता चला, y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2। ठीक है, हमने लिख लिया एक जगह y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2। ये हमारा सॉल्व करने पर आया, सॉल्व किए तो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू -3। अब इसी समीकरण में रख दिए, समीकरण y बराबर mx + 7 में रखने पर इस समीकरण में रख दीजिए, तो रखिए y की वैल्यू है -3 बराबर m, x की वैल्यू 2 + 7, 2m, 7 को इधर के -3 -7 यानी -10 बराबर 2m, तो m बराबर -10/2 भाग दे दीजिए -5, m की वैल्यू क्या हो गई -5। तो इस तरह का जो भी सवाल रहेगा उसमें एक समीकरण दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसकी सहायता से जो नया समीकरण रहेगा उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट देगा, वो कांस्टेंट m के रूप में दे सकता है, k के रूप में दे सकता है, p के रूप में, या xyz कुछ भी देगा, उसकी वैल्यू निकलवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लें। एक सवाल और देख लीजिए, इसी तरह का सेम है, दूसरा, तीसरा का दूसरा देख लीजिए, समीकरण 5x + 4y बराबर 10 तथा 3x - 2y बराबर 16 को हल कीजिए। इसको हल करना है, ठीक। फिर y बराबर mx + 3 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए, वही चीज है। ठीक है, चलिए अब यहां पर m की जगह यहां पर k दे देता, तब भी हल करते, तो जहां जहां m रहता वहां वहां क्या करते, k कर देते। ठीक है, तो k का मान आ जाता -5, हो सकता है वहां p दे देता। तो इस तरह का सवाल एक ही अलग तरह का सवाल है कि समीकरण पहले हल करवाएगा, फिर उसकी सहायता से एक नए समीकरण में कोई ना कोई कांस्टेंट देके उसकी वैल्यू निकलवाएगा। ठीक है, चलिए।